सो हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी बाइक की माइलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। नो मैटर व्हाट बाइक यू हैव, आपके पास होंडा है, यामा है, बजाज है, कावासाकी है, टीवीएस है तो क्यों है, खैर जो भी आपके पास में बाइक है उसकी माइलेज कैसे इंक्रीज करनी है, आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद में भाई मैं ये कह सकता हूँ कि 70 to 80% जो है आपकी जो माइलेज प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जानी चाहिए, डिपेंडिंग आपकी बाइक की कंडीशन कैसी है। तो चलो भाई लेट्स स्टार्ट। तो भाई सबसे पहला और सबसे मेन पॉइंट आता है आपका इंजन। अब आप कहोगे भाई इंजन का क्या करें, नया लिया है, कम सीसी का लिया है, ज़्यादा माइलेज वाला लिया है। नहीं भाई, कोई भी इंजन क्या है, कोई भी इंजन है आपके पास में, आपको इसके अंदर मेन सर्विसिंग का ध्यान रखना है। अब ये तो हर कोई बताता है भाई, तो उसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती है ना जो लोग नहीं बताते। तो देखो सबसे पहली चीज़, पीरियोडिक सर्विस कराओ, बेसिक रूल, यस। इंजन ऑयल चेंज कराओ, बेसिक रूल, यस। अब इंजन ऑयल में भी काफ़ी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। लोग क्या करते हैं, जो कंपनी ग्रेड आपको देती है इंजन ऑयल में, उससे हट के इंजन ऑयल डलवाते हैं। तो भाई ये चीज़ करना बंद कर दो, क्योंकि इंजन जो कंपनी टेस्ट करती है वो उसी ग्रेड के साथ में करती है। जो भी वो टेस्टिंग करती है, भले ही वो माइलेज टेस्ट हो, फिर उसका पिकअप का टेस्ट हो, वॉट एवर द टेस्ट इज, वो उसी ग्रेड के साथ में होता है। तो इंजन जो है उस पर्टिकुलर ग्रेड के ऑयल के साथ में कंपैटिबल होता है सबसे ज़्यादा। तो अगर आप वही ग्रेड यूज़ करोगे तो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी जो इंजन है उसकी लाइफ भी बढ़ेगी। अब जैसे भाई यामा 10W40 रिकमेंड करता है, तो आप इसके अंदर मिनरल ऑयल डलवाओ चाहे सिंथेटिक ऑयल डलवाओ, दैट इज योर विश, बट जो ग्रेड है दैट शुड बी 10W40, ठीक है। एंड उसके अंदर भी भाई थोड़ी सी इंजन ऑयल की क्वालिटी भी डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आप मिनरल और सिंथेटिक की बात करें तो उसके अंदर काफ़ी फ़र्क होते हैं, उसकी एक प्रॉपर अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। इसमें बताऊंगा तो फिर ये 25-30 मिनट की हो जाएगी। बट क्वालिटी का भी आपको ध्यान रखना है, आप कोई भी सस्ती या कोई लोकल कंपनी का ना डलवाए। मैं जो रिकमेंड करता हूँ दैट इज़ मोटुल 7100 10W40 जो सिंथेटिक ऑयल आता है, दैट इज़ द बेस्ट। मैंने भी इसके अंदर यामा लूप का जो MT15 में 10W40 सिंथेटिक आता है वो डलवाया था, बट मेरे को उसमें भी उतना मज़ा नहीं आ रहा जितना मोटुल में था। तो आई वुड रिकमेंड दैट फॉर दिस। और जनरली भी आप कोई और अच्छी कंपनी का भी ले सकते हैं, जैसे आप गल्फ का ले सकते हैं। एंड उसके अलावा भी काफ़ी सारी आती है, जैसे कि कैस्ट्रॉल वगैरह का आप ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी कंपनी, तो आप उसका भी ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आपको यामा लूप सही लग रहा है देन यू कैन यूज़ दैट। यामा की स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको इंजन ऑयल का ग्रेड नहीं चेंज करना, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद में आता है भाई फ्यूल इंजेक्टर। आपका फ्यूल इंजेक्टर की क्लीनिंग होना ज़रूरी है। लोग भाई महंगा पड़ता है करके कराते नहीं है, बट भाई कराया करो। उसके अंदर कार्बन जम जाता है तो वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से भी आपकी माइलेज जो है वो गिरती है। एंड अगर वो ज़्यादा कार्बन जम जाएगा तो वो ख़राब भी हो जाता है, फिर आपको उल्टा और महंगा पड़ेगा। इससे अच्छा भाई आप अपनी पीरियोडिक सर्विस पे जो भी उसका इंटरवल है, जैसे इसके मैं हर अल्टरनेट सर्विस में कराता हूँ क्योंकि मेरी चलती कम है। मेरी हर अल्टरनेट मतलब मेरी 2 सर्विस में कुछ 2000-2500 किलोमीटर चलती है, बस उससे ज़्यादा नहीं चलती, ठीक है। तो आप उस हिसाब से करवाइए। मैं ये कहूँगा कि भाई आप अपनी फ्यूल इंजेक्टर क्लीनिंग हर 4000 किलोमीटर पे आपको करवानी ही चाहिए, या फिर अगर 6-7 महीने से ज़्यादा हो गए हैं तो, ठीक है। तो ये मैं कहूँगा। तो दूसरी अगर मैं चीज़ की बात करूँ जिससे जो कि आपकी माइलेज को इफेक्ट करती है, दैट इज़ योर टायर्स। अब टायर्स में भी फ़र्क पड़ता है, आपके टायर की कंडीशन क्या है। ज़्यादा गंजा टायर है तो ग्रिप नहीं बनाएगा, उस वजह से ट्रैक्शन लूज होता है, ज़्यादा तेज़ आपका व्हील घूमता है, उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ता है। हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, बट यस फिर भी टायर की क्वालिटी अच्छी होना ज़रूरी है। सेकंड चीज़, इसका जो टायर प्रेशर है अगर कम होगा तो आपकी गाड़ी भारी चलेगी, इंजन को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा और जिसकी वजह से आपकी माइलेज जो है वो कम हो जाएगी। तो आप हमेशा अपने टायर में जो है प्रेशर प्रॉपर मेंटेन करके रखिए। FZS के लिए जो रियर टायर है उसके अंदर 30 से 32 PSI मेंटेन करो, और जो इसका फ्रंट वाला टायर है उसके अंदर आप 28 PSI मेंटेन कीजिए, सबसे बेस्ट है ये। और वैसे आजकल ट्यूबलेस टायर आते हैं, इनमें से जल्दी सी हवा निकलती नहीं है सच। तो आप इसको मैं कहूँगा, अगर आपकी रनिंग वीकली इफ़ इट इज़ अराउंड 300 to 500 किलोमीटर के आसपास अगर आपकी रनिंग इतनी है, तो आप हर हफ्ते अपनी बाइक में, अपने बाइक के टायर में जो है हवा को चेक कराइए। अगर कम है तो भरवा लीजिए। सो दिस इज़ द बेस्ट। और हाँ, समर और विंटर का थोड़ा सा अलग रहता है। समर्स में क्योंकि हवा जो है गर्म हो जाती है, हालांकि आजकल नाइट्रोजन मिलती है, बट फिर भी थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो समर्स में कहूँगा कि भाई रियर में आप 30 PSI मेंटेन कीजिए, एंड विंटर्स में आई वुड सजेस्ट 32, ठीक है। तो दिस विल बी माई सजेशन। तो आपको मेन बात ये है कि भाई आपको टायर प्रेशर जो है प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, क्योंकि कम रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया, गाड़ी आपकी भारी चलेगी, उस वजह से आपका जो इंजन है उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा और आपकी जो माइलेज वो गिर जाएगी। तो गाइस जो हमारा थर्ड सबसे मेजर पार्ट आता है दैट इज़ योर चेन। अब चेन के अंदर 3 चीज़ें होती है। पहली चीज़, इसकी क्लीनिंग अच्छे से होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए आपकी चेन, ज़्यादा इसके अंदर डेबरी वगैरह नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गंदगी नहीं होनी चाहिए। सेकंड चीज़,
लुब्रिकेशन सही होनी चाहिए। एंड थर्ड इज द चेन टाइटनेस, आपकी चेन ज़्यादा लूज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि लूज़ होती है वो नीचे लटकती है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा इसके जो फ्रिक्शन वगैरह है उसके अंदर फ़र्क पड़ता है। इंजन को थोड़ी सी एक्स्ट्रा तो उसके अंदर ताकत लगानी पड़ती है, जिसकी वजह से आपकी जो है क्या बोलते हैं उसको माइलेज गिर जाती है, क्योंकि जब चेन लूज़ होती है ना तब उतनी क्या बोलते हैं उसको तेज़ी से आपका टायर नहीं घूमता है। अगर मैं स्लैंग भाषा में बात करने का ट्राई करूँ कि भाई व्हेन कि आपकी जैसे मान लो आपकी चेन लूज़ है तो जितनी आरपीएम पे आपका जनरली टायर घूमता है उतनी आरपीएम पे आपका उतना नहीं घूमेगा। अगर मैं इसको लेमैन भाषा में, मेरे ख्याल से अब इससे बेटर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, आपको लगेगा यार गाड़ी पिकअप नहीं ले रही, भाग नहीं रही, तो आप और थ्रॉटल दोगे, जिसकी वजह से आपकी जो इंजन है वो और ज़्यादा फ्यूल आपका यूज़ करेगा, आप हायर आरपीएम पे चलाओगे, इस वजह से तो आपकी माइलेज जो है गिर जाएगी, ठीक है। उसके बाद में चेन क्लीनिंग की अगर हम बात करें तो चेन जब ज़्यादा गंदी हो जाती है तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वेट ऐड हो जाता है उसके अंदर, क्योंकि आपका स्प्रॉकेट भी गंदा हो जाता है, रियर भी, फ्रंट भी, प्लस जो आपकी चेन है, चेन ऑलरेडी हैवी होती है तो उसको घुमाने में वैसे इंजन को ताकत लगानी पड़ती है, वो गंदी हो जाती है तो थोड़ी सी और हैवी हो जाती है, तो उससे भी आपकी माइलेज पे फ़र्क पड़ता है। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें दैट इज़ द लुब्रिकेशन, तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको अनवांटेड फ्रिक्शन नहीं चाहिए भाई अपनी बाइक में। जितना ज़्यादा आपकी बाइक में अनवांटेड फ्रिक्शन होगा उतनी आपकी माइलेज गिर जाएगी। फ्रिक्शन क्या होता है भाई, अपोजिंग फोर्स होती है। जब हम चलते हैं तो जो हमारे पैर ताकत लगा रहे हैं उसको अपोज करता है फ्रिक्शन, जिससे कि हमारा पैर टिका रहता है, उस पर ज़मीन पे हमारा पैर टिका रहता है, क्योंकि फ्रिक्शन है। ये क्या है, दिस इज़ फ्रिक्शन। तो ये चीज़ जितनी ज़्यादा होगी उतनी आपकी बाइक के पार्ट्स को चलने में, उतना ही आपके इंजन को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो जो हमारा चेन के बाद में पॉइंट आता है वो है अनवांटेड फ्रिक्शन। अनवांटेड फ्रिक्शन आपको अपनी बाइक में अवॉइड करना है। जैसे आपके इंजन व्हील होते हैं, इसके बेरिंग वगैरह है वो घिस जाते हैं, उनमें ग्रीसिंग लुब्रिकेशन वगैरह में कमी आ जाती है, तो वो चीज़ भी आपको इसके अंदर दिखानी है। हालांकि ये इतनी जल्दी नहीं आती, बहुत 1000 किलोमीटर चलाने के बाद में आती है, बट अनवांटेड फ्रिक्शन जहाँ पे भी आपको महसूस हो तो वो चीज़ आपको तुरंत से तुरंत चेक करानी है। तो भाई अब हम आते हैं अपने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर योर इंजन की, भाई आखिरकार आप अपनी बाइक को ड्राइव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गियर चेंजेस से। तो अभी मैं हूँ फर्स्ट गियर में, ठीक है। ये मैंने बाइक पिकअप करी, आपको प्यार से पिकअप करनी है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना, ठीक है। फर्स्ट गियर से आप जब सेकंड में जाए 4000 आरपीएम पे यू शिफ्ट योर गियर। छोटे गियर्स पे जितनी कम आरपीएम पे शिफ्ट करोगे उतनी रिफाइनमेंट लेवल आपकी बड़ी रहेगी। सेकंड से थर्ड पे गए, वी शिफ्ट एट 4250 के आसपास, ठीक है। अभी हम ज़रा कट पे आ रहे हैं, आजू बाजू देख लेते हैं, गाड़ी आ रही है, कोई नहीं, हम क्लियर कर जाएंगे आराम से, ठीक है। तो अभी हम हैं कितने, थर्ड गियर पे। अब थर्ड से जैसे ही मुझे फोर्थ पे जाना है, मैं इसके अंदर जाऊंगा एट 4250 के आसपास अगेन, ठीक है। अब मैं हूँ फोर्थ गियर पे। अब फोर्थ गियर से जैसे ही मुझे फिफ्थ पे जाना है तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी हायर रेव लिमिट रखूँगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा गियर है, तो इसके अंदर मैं जाऊँगा 4500 पे, ठीक है। अब 4500 पे हमें जो बाइक है उसको प्यार से चलाना है, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड चीज़ पे कि भाई आपको इसके अंदर ड्राइविंग में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो गियर शिफ्टिंग मैंने आपको बता दी। अब ये इस बाइक की पर्टिकुलर है, आपकी बाइक में ये थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि हर जो बाइक होती है, हर इंजन होता है, उसके रेव रेंज में थोड़ी फ़र्क होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जो गियर शिफ्टिंग का मैंने आपको बता ही दिया। स्पीड की अगर मैं बात करूँ तो भाई आपको कोशिश करना है कि आपकी बाइक जितना ज़्यादा कांस्टेंट स्पीड में चलेगी उतनी ज़्यादा आपको बेटर माइलेज मिलेगी। अब फॉर एग्जांपल इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ कि भाई आप अपना जो रूट है आपका, मोस्टली देखो कम्यूटिंग में क्या होता है, बंदा या तो ऑफिस जाता है, या तो आप अपने स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, जहाँ भी जाते हो आप। अगर आपका मार्केटिंग का भी काम है तो आप एक ही सिटी में मार्केटिंग करते हो, मोस्टली टू व्हीलर पे, तो आपको आइडिया होता है कि भाई मुझे यहाँ जाना है तो मैं ये रास्ता लूँगा, इस रास्ते पे कितना ट्रैफिक रहता है, तो आप उस ट्रैफिक के हिसाब से अपनी स्पीड रखिए। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दूँ तो जब मैं वैशाली नगर के आसपास चलाता हूँ तो वहाँ पे जो है ट्रैफिक मॉडरेट है, इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, तो वहाँ पे मैं अपनी स्पीड रखता हूँ अराउंड 45-50 के आसपास। यहीं पे जब मैं मानसरोवर साइड जाता हूँ, आदर्श कौन सी जगह है, आतिश मार्केट साइड में जाता हूँ, जो रिद्धि सिद्धि चौराया है उस साइड में जाता हूँ मैं, तो वहाँ पे जो है ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे जो मेरी स्पीड रेंज रहती है दैट इज़ अराउंड 40 to 45 के आसपास, ठीक है। और ऐसे पागल लोगों से बच के रहें, इसी के लिए बता रहा हूँ मैं कि जैसे मान लो कोई रैंडमली आपके बीच में आ गया इस तरीके से, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको अपनी स्पीड को ज़्यादा डाउन भी नहीं करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो मैं थोड़ा सा हायर स्पीड पे था भाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये बंदा बीच में आया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्रेक करना पड़ा, ऑलमोस्ट 30 के आसपास स्पीड चली गई मेरी 45-47 से, तो 15 से 17 किलोमीटर पर आवर मुझे नीचे आना पड़ा। अब उसके अंदर क्या हुआ, एक तो मेरे ब्रेक का वेयर एंड टियर भी हुआ, दूसरी चीज़ अब उसी स्पीड को रीगेन करने के लिए बाइक को और ज़्यादा जान लगानी पड़ी, क्योंकि उसको बहुत बड़ा पोर्शन वापस से कवर करना है, ठीक है।
तो ये एक चीज़ होती है इसके अंदर, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। एंड जब आप डाउन शिफ्ट करो तो उसके अंदर भी प्रॉपर रेव रेंज में करनी है। ये चीज़ देखो हर बाइक पे अलग अलग डिपेंड करती है। आप जैसे जैसे चलाओगे धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी उस बारे में, जो न्यू ड्राइवर्स है। बाकी जो काफ़ी टाइम से चला रहे हैं, जो वो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पता ही है भाई कि इस स्पीड के ऊपर मेरी बाइक इस गियर पर बहुत आराम से चलेगी, तो वो चीज़ है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन की बात करो तो भाई आप लीनियर एक्सेलरेशन रखो, ज़्यादा आपको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत नहीं। अब देखो ये काफ़ी लीनियर एक्सेलरेशन है, धीरे धीरे बढ़ रही है। ये आ गया मैं 5th गियर पे, अब बस मैं इसके ऊपर ही कांस्टेंट चलूँगा, ठीक है, इसी स्पीड पे। और एक और चीज़ भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, लास्ट चीज़ जो है कि लोअर आरपीएम का मतलब ये नहीं है कि आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगी। अब दिस इज़ पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स। कैसे? लोअर आरपीएम, लोग लोअर आरपीएम सुनते हैं तो वो कहते हैं भाई मैं तो 2500-3000 आरपीएम पे चलाऊंगा। नहीं चलाना भाई, इससे जो आपके इंजन के मैकेनिकल पार्ट्स है उसके ऊपर डैमेज होता है, क्योंकि जो आपका कंबशन चेम्बर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है, बहुत ज़ोर पड़ता है, उससे आपके जो पिस्टन हेड है वो क्रैक हो सकते हैं, उनके क्रैक होने का डर रहता है। तो आपको इतना नीचे भी नहीं चलानी है। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप 3500 से 5000 आरपीएम जो रेंज है उसके अंदर चलाइए, और उसके अंदर एक कॉन्स्टेंट स्पीड पे चलाइए। अब जैसे मैं नॉर्मली चलाता हूँ, मैं चलाता हूँ 4250 के आसपास, मैं इसके ऊपर जनरली नहीं जाता, ठीक है ना, मैं इसके जनरली नीचे जाता हूँ। अभी मैं वीडियो में बात कर रहा था तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था क्योंकि ध्यान नहीं था, ठीक है। तो अब बीच बीच में अपना चेक करते रहिए भाई क्या आरपीएम है। आप देख सकते हो भाई 4000 पे टिक के चल रही है मेरी गाड़ी। अब इसके ऊपर सबसे ज़्यादा माइलेज निकलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, लोअर आरपीएम का मतलब ये नहीं है कि आप 1500, 2000, 2500 पे चला रहे हो। उससे आपके कंबशन चेम्बर पे बहुत जोर पड़ेगा और बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है उसके अंदर। ओवरऑल आपकी जो इंजन की लाइफ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको गियर शिफ्टिंग करेक्ट करनी है अपनी बाइक के हिसाब से। जो बेसिक रेव रेंज होती है वो मैंने आपको बताई। अब देखो जैसे पागल बीच में आया, थोड़ी सी बस मुझे नीचे करनी पड़ी स्पीड, उसके अंदर ही देखो आराम से मैं रुक भी गया, वो पास भी हो गया, मैं वापस से चलने लगा, वापस मैं अराउंड 4000 आरपीएम के आसपास आ गया, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, प्रॉपर गियर शिफ्टिंग, उसके बाद में नॉर्मल लीनियर एक्सेलरेशन करना है आपको माइलेज निकालने के लिए, ठीक है। अगर आपको भगानी है तो फिर ये वीडियो देखने का कोई पॉइंट ही नहीं है, बट अगर आपको माइलेज निकालनी है तो उसका तरीका मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। एंड जो तीसरी जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ कि आपको कोशिश करना है कि आप कांस्टेंट स्पीड पे चलो। भाई देखो ऑब्वियसली बात है, सिटी ट्रैफिक में कांस्टेंट स्पीड पे चलना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। बट जब भी आपको मौका मिले आप ट्राई करो कि आपको कांस्टेंट स्पीड ही चलाओ आप, ठीक है। ओवरटेक वगैरह की बात अलग है, बट नॉर्मली जैसे ही आपको मौका मिले ट्राई टू ड्राइव एट अ कांस्टेंट स्पीड। 40-45 की स्पीड सिटी के हिसाब से मैं ये कहूँगा इज़ मोर देन इनफ, बहुत है, ठीक है। ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आप बेफालतू में इतना ज़्यादा एकदम से पुल करोगे फिर ब्रेक मारोगे, फिर पुल करोगे फिर ब्रेक मारोगे, माइलेज भी कम मिलेगी, आपके ब्रेक वगैरह का भी वेयर एंड टियर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए ड्राइव अकॉर्डिंगली आप प्रॉपर से प्यार से चलाइए गाड़ी को। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके बताना अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जय महाकाल एवरीबॉडी, बाय बाय।